देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लव जिहाद और लैंड जिहाद के अलावा अवैध लाउड स्पीकर्स के विरोध में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। पिछले दिनों मुंबई के दादर शिवाजी पार्क से लव जिहाद लैंड जिहाद के अलावा अवैध प्रार्थना स्थल पर कान का पर्दा फाड़ू लाउड स्पीकर्स के विरोध में लाखों की संख्या में महिला पुरुष युवा लड़के लड़कियां एकत्र होकर हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला, जिसमें वहां मुंबई कर सकल हिंदू समाज का यह विराट जन आक्रोश मोर्चा प्रभात देवी के कामगार मैदान पहुंचा, जहां पर लाखों की संख्या में उपस्थित लोगों के बीच हिंदू समाज के महिला पुरुष नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर हिंदू जन आक्रोश मोर्चा में उपस्थित हिंदू नेताओं ने क्या कुछ कहा। नीच पाकिस्तानी विचारातून जे आहे लव जिहाद असेल जिहाद असेल, जनसंख्या बढ़ाओ देश को तोड़ो, देश को अगर से तोड़ के हिंदुस्तान के टुकड़े करने होगे तो बच्चे बढ़ाना होगे, हे ज्या सगळ्या काही फ्रेज आहेत लव जिहाद मधल्या नीच विचाराच्या त्या कुठेतरी दफन करण्यासाठी एक सक्षम कायदा हवा आहे। तो कायदा आणण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्राच्या सरकारला विनवणी करण्यासाठी सकल हिंदू समाज एकत्रित आलेला आहे। कष्टकरी आला आहे, एसटीचा कष्टकरी आलेला आहे, गिरणी कष्टकरी गिरणी कामगार आलेला आहे। यांनी सगळ्यांनी येऊन जे शरद पवार इतर विषयावर बोलतात मुळू 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 मुळू, परंतु लव जिहादवर त्यांना बोलायला लाज वाटते, सुप्रिया सुळेंना लाज वाटते का असा प्रश्न आम्ही विचारतो। त्यासोबत आम्ही सांगण्यासाठी आलो की सरकार लोकाभिमुख आहे, लवकरात लवकर कायदा करा। बॅरिस्टर एम के गांधीजींनी जी चूक केली होती, काय चूक होती डॉक्टर आंबेडकरांनी सांगितलं होतं, जर कट्टरपंथी लोकांना पाठवायचं असेल तर समूळ पाठवा। ते लोकांना इथून काढण्यात आलं नाही, परंतु देर दुरुस्त आम्हाला कायदा करावा लागेल, या देशाचे तुकडे होण्यापासून वाचवावं लागेल। त्याकरिता बीच नहीं तर सकल हिंदू समाज आलेला आहे आणि सांगायला आलेला आहे अब नहीं चलेगी। आता तुमची हलाल संस्कृती हलाल सर्टिफिकेट नाही चालेल। लांडेचा अर्थ लांडे ही शिवीच्या उद्देशाने नसून लबाड लांडगं ढोंग करताय, म्हणून ओवेसी तू भी ऐक नहीं चलेगी दाखवण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो। जय कोई भूमिका विश्वदीप बजरंग और दुर्गा वाहिनी जैसी की इतनी बड़ी विशाल मोर्चा आप लोग लेके गए थे लव जिहाद और लैंड जिहाद लेकर के, और वो जो अवैध रूप से जो मस्जिदों पे भोमे बज रहे हैं जिससे लोगों का जीना हराम हो जाता है, इस पे आपका क्या कुछ कहना है, आपका क्या स्टैंड है? नहीं, ये आपने जो अभी बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा ये सकल हिंदू समाज का था, उसमें कोई पार्टी विशेष नहीं थी, ये सकल हिंदू समाज का मोर्चा था। इसमें किसी का आपने फोटो नहीं देखा होगा, इसमें किसी का आपने छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदवी संस्थापक स्वराज के संस्थापक थे, जिन्होंने हिंदवी स्वराज के लिए लड़ाई दी, उनका ही सिर्फ फोटो था। और हमारे आराध्य देवल प्रभु रामचंद्र जी का फोटो आपको कहीं भी देखने को पूरे मुंबई शहर में मिला होगा। आज जिस प्रकार से सनातन धर्मियों के ऊपर, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों के ऊपर डोरे डालकर और अपनी बहन बेटियों को फुसलाकर बहलाकर लेके जाते हैं, निकाह करते हैं, और 6 महीना वो रखने के बाद उसको 35 टुकड़े में 40 टुकड़े में। अब मैं मेरी गांव की उदाहरण देता हूँ। मेरे गांव के बगल में एक गांव है, साहेबगंज जिला है वो, वहां पर एक यादव लड़की की नहीं बोलने जैसा चीज है, लेकिन बोलता हमारी बहन भी है हमारे साथ में, दोनों स्तन काट दिया, हाथ काट दिए। उसका 2 बच्चा था, लेकिन उसके साथ में वो नहीं जाने के कारण उसको काट दिया जिहादियों ने। और आप दुमका जो हमारे गांव से थोड़े ही दूर है, बाबा देवघर के सामने उधर भी लड़की को काट के कुएं में डाला। अपन लोगों ने टीवी में भी वो चला, साहेबगंज वाला भी टीवी में चला। जिस प्रकार से ये वामपंथी और इस्लामिक जो कट्टरपंथी इस्लामिक है, जो उसके कुरान में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ बहला फुसला कर बाहर के विदेशी पैसे आते हैं। पीएफआई जैसे यहाँ पर जो संस्थाएं थी, अभी इस देश के ऐसे यशस्वी गृह मंत्री ने उसको बैन किया, लेकिन बैन करने से जैसा सिमी पहले बैन किया तो पीएफआई हो गया, पीएफआई बंद हो गया तो अभी दूसरा वो खोलेंगे जो जिहादी मानसिकता की है, जिसको इस देश की भूमि से नफरत है,
और जिसको इस देश में खाते यहीं के हैं, गाते बाहर के हैं और हमारी बहन बेटियों के साथ में वो अत्याचार करते हैं, उसके खिलाफ में आक्रोश मोर्चा था। ना तो कोई पार्टी की मोर्चा थी, ना कोई सकल हिंदू समाज इसमें थे। और सकल हिंदू समाज की इतनी बड़ी फौज, जनसागर वहां पर उमड़ पड़ी थी, आपने भी दिखाया होगा चैनल पे। इस प्रकार से लोग अब जाग रहे हैं और ये जागना हमारा जगाना काम होता है। हम लोग समाज में जब काम करते हैं, हम जगे हैं, देख रहे हैं कि सामने वहां पर बिच्छू है, सर्प है, तो मुझे रोकना पड़ता है, नहीं वो एरिया से मत जाओ, इधर से जाओ। आज समाज को जगाने की समय आ गई। हमारी पश्चात जो टीवी मीडिया में दिखाते हैं एकता कपूर जिहादन एकता कपूर ने जिस प्रकार से नंगा नाच इस देश में परोसा 20-25 साल से, हमारी बहन बेटी वही देख देख के, वो भी उसको कुछ धर्म के बारे में पता नहीं। माँ पिताजी को उतना टाइम नहीं मिलता है कि बच्चे के साथ में बैठ के अपनी संस्कृति सनातन के बारे में बताए, लेकिन वो लड़कियां आज मोबाइल में, ये टीवी में ये सब देख के वो फंस जाती है चकाचौंध की दुनिया में। आज कितने सारे रोज एक एक घटना हो रहा है, रोज कम से कम 25 बेटियां हमारी मारी जा रही है। 25 मैं उदाहरण के साथ में पेश कर सकता हूं। मैं दावा करता हूं कि रोज, और वो पुलिस स्टेशन का केस एसीआर बना हुआ सब जगह पे है। इस प्रकार से हमारे देश में ये चलाया है इन लोगों ने, जिहादियों लोगों ने। इस जिहादियों को जब तक शांत नहीं करेंगे, रहो हमारे ही हो, हमारे से कन्वर्ट हुए आप डर के मारे। तुम थे हिंदू ही थे, लेकिन तुमको डर के मारे, वो मुगलों के कारण, पैसे के लालच के कारण तुम अलग समाज में गए, तुम्हारी प्रार्थना अलग हो गई, लेकिन तुम तो हो हिंदू ही। मजहब अलग हो गया तुम्हारा, लेकिन तुम हो ही। लेकिन उसको भी क्लियर अभी मोदी जी लगे हैं। पसमानदा समाज इस देश में सबसे 90% गरीब दलित पीड़ित लोग हैं, उनको जोड़ने का काम अभी हम लोग कर रहे हैं। और इस देश का उज्जवल भविष्य है आने वाले दिनों में। जिस प्रकार से आज ये राहुल बाबा नाटंकी चला रहे, दंड यात्रा, उसको दंड भोग यात्रा नहीं है, वो दंड मिला है उसके जो खानदान ने इस देश के साथ किया है ना, सनातन धर्मियों के साथ, मां भारतीयों के साथ, उसको दंड भोगना पड़ा। वो दंड यात्रा था। बोलते हैं मुझे ठंडी में डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता है तो कश्मीर में काय के लिए तुमने वो सब पहना? डर नहीं लगता है। वो लोगों को एक गुमराह करने का भ्रम जाल में फंसा के वो हर्षमंदर जो IAS ऑफिसर थे, ये डॉक्टर ये ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, ये सभी अर्बन नक्सली है। मैं बता रहा हूं आपको, अर्बन नक्सली। और जितने भी उनके साथ में जुड़े यात्रा में, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो रवीश पांडे जो TND टीवी में थे, ये सभी जिहादी मानसिकता के इस देश की भला नहीं होने देने के काम सोचते हैं। और वो पोनिया जो भारत माता को गाली देता है, उनके यहाँ पहला केरल में जाके मिले, लेकिन केरल में वहीं पे उनके कांग्रेस के फाउंडेशन जिन्होंने रखा था, वैसे नेता के घर पे नहीं गए, जिनकी हाथ काट दी वहां पर जिहादियों ने केरल में, उसके घर पे नहीं गए। इन जो भारत माता को गाली देते हैं उनके घर पे गए। एक से एक करामात आपने देखा। अभी कश्मीर में बोला मैं लाल तिरंगा वहां पे लाल चौक पे नहीं फहराऊंगा, वो RSS का है। RSS का है वो कश्मीर का, जैसे दिल्ली का लाल चौक है, दिल्ली की लाल किला है, उसी तरह से कश्मीर की है। पहले ना, फिर यूटर्न हमारा जब टीवी मीडिया में घेरना सोशल मीडिया में चालू हुआ, क्योंकि वहां जाएंगे तो जिहादियों को सपोर्ट करने का उसको था। और जिहादी और जो आतंकवादी थे, जो अलगाववादी थे, उनको सपोर्ट करने के लिए वहां ने क्या क्या किया, वो आप सभी ने टीवी मीडिया में देखे होंगे। किस प्रकार से आज तुम तिरंगा वहां फहराए, मोदी जी की देन है। 32 साल पहले 92 में मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में, और हमारे इस देश के आज जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता ने झंडा फहराया था। आतंकवादियों ने कहा था जो फहराएगा उसको मौत के घाट उतार देंगे, और कौन मां का दूध पिया है फहरा के दिखाए। मोदी जी ने चैलेंज उसको समय स्वीकार किया और वहां पर झंडा फहराए। उस समय 92 में, जो कि उस समय हमारी हिंदू समाज वहां से भाग रहे थे, लाखों वहां से पलायन करना पड़ा, तो भी उस समय, जिस समय आतंकवादी की पूरी जोर थी इस देश में। और आज तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि वहां घर घर में झंडा लग रहा है तिरंगा, तब तुम जाके वहां डर रहे थे लगाने के लिए। तो डर तो तुम में था ही, लेकिन तुम्हारे नाना ने इस देश को तोड़ा। अगर नाना ने उस समय जिन्ना को ही प्रधानमंत्री बना दिया होता, पता था वो कैंसर पीड़ित है, वो कभी भी मर सकता है, सिगरेट दारू उसकी जीवन हो गई थी, वो इस्लाम को मानते नहीं थे, लेकिन वो उसने स्वार्थ के कारण उसको पाकिस्तान दिया और बांग्लादेश 2 आज कंट्री बन गया। 15 कंट्री हमारे थे, आज एक हमारा हिंदुस्तान फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हम कर पा रहे हैं। इस देश का भी आने वाला समय उज्जवल है और हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। मैं बता रहा हूं आपको, इस बार जो
परेड में आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के, आपने अगर देखा होगा ढंग से और उसमें अपना माइंड अप्लाई किए होंगे तो जिस प्रकार से सारे देश के सनातन धर्म का पूरा वो दिखाया गया और उसके बाद एनर्जी दिखाई गई, उसके बाद आत्मनिर्भर दिखाया गया। मोदी जी बोलते नहीं है, मोदी जी करके दिखाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र घोषित आज नहीं तो कल होके रहेगा, क्योंकि वहां पर देखे कामरू कामाख्या की मंदिर, कलकत्ता की मंदिर, अपना भुवनेश्वर का मंदिर देखे होंगे, जगन्नाथ धाम की मंदिर, केरल में मंदिर, तिरुपरम का मंदिर, मद्रास का मंदिर, नहीं तो कश्मीर का बाबा बर्फानी का दिखाया साहब। वो कश्यप ऋषि का राज्य था, वो कश्मीर कश्यप ऋषि का राज्य था, वो भी दिखाया। और सारे सनातनियों को तो बहुत आनंद हुआ, लेकिन जिहादियों को, देशद्रोहियों को और वामपंथियों के बरनौल भी कम पड़ गए लगाने के लिए। बरनौल नहीं मिल रहा है उन लोग को, बरनौल नहीं मिल रहा है ये कांग्रेसियों को। इस देश के जो देश को टुकड़े करने वाले को ये दंड यात्रा मिला है भाई। वो यात्रा नहीं निकाल रहे देश जोड़ने का, देश तोड़ने का यात्रा, और वो चलते चलते धीरे धीरे तो आइए जानते हैं यहाँ पे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज जो मोर्चा निकला है लव जिहाद के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो आज ये मोर्चा निकाला गया है लव जिहाद के मामले में, इसके बारे में लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे। सकल हिंदू समाज ने आज यहाँ पे एक भव्य मोर्चा निकाला है, जहाँ पे भीड़ की सैलाब आपको दिखेगी, लाखों लोग दिखेंगे और इतने शांतिपूर्वक, कहीं पे कोई झगड़ा नहीं, कहीं पे कोई किसी प्रकार का फसाद नहीं। लाखों लोग आज रास्ते पे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ है। यहाँ पे कोई किसी पक्ष का और कोई भी किसी पक्ष का, कोई भी किसी अलग पार्टी का कोई भी आपको यहाँ पे व्यक्ति नहीं दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के लोग एक मंच पे, सकल हिंदू समाज के मंच पे आए हैं। लोगों की मांग है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। अब ये हिंदू राष्ट्र, ये तो भाजपा का पहले से ही एक मत रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र करना चाहिए, और यहाँ पे जो लोग आए हैं वो इसीलिए आए हैं, इसी देश से आए हैं। आगे हम जानने का प्रयास करते हैं और लोगों से। थैंक यू भैया, मेरे भाई। आपका नाम? नमस्कार, मैं ब्रिजेश सिंह। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं जो आज काफी लोगों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका भाई साहब? हरीश भांदिरगे। क्या कहना चाहेंगे जो इस मोर्चे के बारे में जो आज लोग आज सकल हिंदू समाज मुंबई ने एक भव्य हिंदू जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक आज यहाँ पे आए हुए हैं और स्वयं से आए हुए हैं, ना ही किसी ने इनको लाया हुआ है। एक हिंदू अपना जागना चाहिए और एक आक्रोश है लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक, जो हिंदुओं में आक्रोश है उसी का नतीजा है। आज यहाँ पे एक जन सैलाब आया हुआ है हिंदुओं का, और ये जन सैलाब पूरा हिंदुस्तान में वैसे ही होने वाला है। थैंक यू भैया, थोड़ा सा नमस्कार जय शिवाजी। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं और लोगों को जो यहाँ पे आइए जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज जो इस मोर्चे के बारे में क्या कहना चाहेंगे। यहाँ देखो लिखा है, हिंदू बेटियां हिंदू बनो, लव जिहाद को पहचानो। इस धर्म के रक्षा के लिए इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग पैदा हुए और वो महान हो गए अपने कर्तृत्व से हिंदू की रक्षा करने के लिए।
हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए उन्होंने जान निछावर कर दी। और ऐसे वक्त ये लव जिहाद उन लोग को समझा है कि किसी भी हिंदू से लड़कर वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं बना सकते, इस्लामिक कंट्री नहीं बना सकते। इसलिए ये लव जिहाद का इन्होंने एक नया वेपन लाया है, जिसको हिंदू बेटियों को फंसाकर मुसलमान बनाने का। आज ये पूरे लव जिहाद के विरोध में हम लोग हिंदू लोग इस रास्ते पे उतरे हैं। तो आइए हम इनसे भी जानते हैं आगे भी। अब मुझे ये बताइए, जो आज लोगों की मांग है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उसके बारे में काफी जो चर्चा चल रही है, क्या लगता है आपको? नहीं होगा, ये तो हिंदू राष्ट्र ही है, उसमें हिंदू राष्ट्र बनाना का क्या है? ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। और ये मोर्चा, शांति मोर्चा हिंदू लोगों ने यहाँ रास्ते पे उतर के निकाला है। अगर ये लव जिहाद, लव लैंड जिहाद अगर खत्म नहीं होगा तो एक एक ऐसे आदमी को रास्ते पे उतर के कपड़ा निकल कर मारेंगे। हिंदू हित की बात करेगा। क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पर लाखों लोगों से भी बोल नहीं सकते, आज जो रास्ते पे आज उतरे हैं लोग, क्या संदेशा देना चाहोगे? संदेशा ये देना चाहते हैं कि हिंदू समाज जाग उठा है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और हिंदू राष्ट्र बनाने का समय हिंदुओं ने ठान लिया है। और हिंदू समाज अब हिंदू राष्ट्र बनाए बगैर चुप बैठेगा नहीं। आने वाला जो देश का राज होगा, हिंदुओं का राज होगा। और हिंदू ये धर्म सभी लोगों को चलने की बात भाषा कर सकता है, लेकिन जो हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र रचेगा उसको काटने की भी ताकत हिंदू समाज रख सकता है। आज रास्ते पे उतरकर चेतावनी दे रहा है हिंदू समाज कि आप सुधर जाओ। लव जिहाद के बहाने आप जो हमारी हिंदू लड़कियों को बहला फुसला रहे हैं, वो बहलाने फुसलाने का काम बंद करिए। अब हिंदू समाज आपको आपके घर में घुसकर भी मारने की तैयारी रख सकता है। तो ये इन्होंने पूरी अपनी महिलाओं की भी तादाद में यहाँ पे महिला पहुँची। आइए हम जानते हैं क्या कहना चाहेंगे जो आज ये लव जिहाद के मोर्चे के बारे में लोगों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? देश के सभी वासियों बस यही चाहते हैं, संस्कार के साथ में हमारी नागरिक सब इकट्ठा हुए हैं, किसी के साथ अत्याचार न हो, लोग एक साथ चले और सबको लेके चले। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जीजा माता की, संभाजी राजे की, जय श्री राम, जय श्री राम। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर धर्मवीर संभाजी महाराज की धरती पर हिंदू रेल सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की धरती पर इतना बड़ा हिंदुओं का जन सैलाब देखकर आज हमें यह विश्वास होता है कि अगर सरकार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर इस चिंगारी को यहीं रोककर लव जिहाद पर, धर्मांतरण पर अगर कानून नहीं बनाती है तो ये छोटी सी चिंगारी ज्वालामुखी बनने वाली है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मैं आज कहना चाहूंगा कि ये वो हिंदू नहीं
सोता था, आज का वो हिंदू है जो लांडा सर उठाता है, उसका सर कुचलना भी आता है आज के हिंदू को। आज इस हिंदू जन आक्रोश मोर्चा में बहुत दूर दूर से मेरे हिंदू भाई बंधु पधारे हैं, और सबसे अच्छी बात, मेरी महिला शक्ति आज ज्यादा संख्या में पधारी है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारी महिला शक्ति जब तक नहीं जागेगी हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। आज की हमारी महिला शक्ति को जीजा माता बनने की आवश्यकता है, क्योंकि वो समय पर जब मुगलों का राज था, हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था औरंगजेब द्वारा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजा माता ने एक संकल्प लिया कि इस औरंगजेब को मेरी कोख से जो बेटा पैदा होगा वो जवाब देगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजा माता ने उस प्रकार से तैयार किया, हर धर्म युद्ध सिखाया, हर ग्रंथ के बारे में सिखाया। जैसे मेरी बहन ने एक बात कही, काशी की कला जाती मथुरा मस्जिद होती, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो हर हिंदू की सुन्नत होती। उस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरी जीजा माता ने तैयार किया। लेकिन आज की हमारी बहन बेटियों की, हमारी माओ की एक सोच रहती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा वो बने, मेरा बेटा ये बने, लेकिन शिवाजी ना बने। मेरी माताओं, आज हमें हर घर से एक छत्रपति शिवाजी की आवश्यकता है। अरे वो समय पर एक अफजल खान था जिसका सीना चीर के मेरे शिवा ने भगवा लहराया था, लेकिन आज लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, हर गली हर चौराहे पर अफजल खानों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो बोलिए कितने हमें छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए? बोलिए, घर घर शिवाजी महाराज चाहिए। जिस घर से अफजल निकलेगा उसको फाड़ा जाएगा। मैं सभी मेरी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, साथ ही साथ, अरे देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी प्राण प्रतापी एक शंभु राजा था। आज कुछ लोग मीडिया के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से, कुछ नापुंसक नेता ये कहते हैं कि धर्मवीर संभाजी महाराज तो स्वराज्य की लड़ाई लड़ी, धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी। तो उन नपुंसक नेताओं को कहना चाहूंगा कि एक बार मेरे संभाजी महाराज का इतिहास अगर तुम पढ़ लेते तो वो शब्द का उपयोग तुम ना करते। स्वराज्य के साथ साथ में धर्म के लिए अपनी प्राणों का बलिदान देने वाले मेरे संभाजी राजा थे। जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ा, अरे गद्दार तो साले हमारे ही आंचल में थे वो समय पर भी। अगर वो समय पर हमारे गद्दार ना होते तो हमारे संभाजी ना मरते। संभाजी को पकड़कर 39 डेज तड़पा के औरंगजेब ने मारा। हर दिन संभाजी महाराज को पूछा जाता था, बोला जाता था कि इस्लाम कबूल कर। तू एक मराठा अगर इस्लाम कबूल करेगा तो पूरे भारत में इस्लामिक राज में स्थापित करूंगा, ये सोच थी औरंगजेब की। लेकिन मेरा संभाजी हम सबके
छत्रपति संभाजी राजे ने ये कहा कि मैं शिवाजी का बेटा हूं, तुम्हारे जैसी नापुंसक की औलाद नहीं जो डर के इस्लाम कबूल कर ले। साइड हो जाओ। अपने प्राणों का बलिदान दिया मेरे संभाजी ने, लेकिन इनका इस्लाम कबूल नहीं किया। वो थे मेरे संभाजी। आज मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे संभाजी को गुड़ी पड़वा के एक दिन उनकी हत्या की गई। मेरे संभाजी महाराज को एक दिन पहला मारा गया तो धर्मवीर दिन घोषित करे, यह मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। आज ये महाराष्ट्र में जितने भी लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जितने भी लोग विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, ये किसकी देन है? ये मेरे छत्रपति संभाजी, मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है। और आज धर्मवीर दिन घोषित करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, दुर्भाग्य की बात है। अरे महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर हिंदुओं की धरती है ये, और हिंदुओं की धरती में लव जिहाद के ऊपर कानून पारित करे, इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। शर्म की बात है। अरे महाराष्ट्र के कई कोनों कोनों में हमारे एससी भाई बंधुओं को पैसे के बल पर धर्मांतरण किया जा रहा है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। क्या उसके ऊपर भी कानून लाने के लिए क्या हमें संघर्ष करना पड़ेगा? मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन तमाम तत्वों के ऊपर ध्यान दे और तुरंत इन सभी चीजों पर अगर आप लोग प्रतिबंध नहीं लाओगे तो जैसे पिछली सरकारें डूब गई, आपकी भी सरकार डूब जाएगी। आज लव जिहाद के नाम पर जैसे मेरी बहनों ने इस मंच के माध्यम से बहुत अच्छा संबोधन दिया है, लव जिहाद कितना गंदा षड्यंत्र है उसके बारे में आप सबको बताया है। एक सिमी नामक एक ऑर्गेनाइजेशन था केरला में, जो आतंकवादी संगठन था। हिंदुओं को मारना, उनको थैले में बोरी में बनना, नमक ऊपर डाल के समुद्र में फेंक देना। जो हिंदू के प्रति बात करता था उनको इसी तरह से केरला में मारते थे। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सिमी। सरकार ने उस ऑर्गेनाइजेशन पे प्रतिबंध लगाया, लेकिन जैसा उनको पता चला कि प्रतिबंध लगने वाला है, लव जिहाद नाम का एक है और उनसे पैदा जो बच्चा होगा वो हिंदुओं के खिलाफ उसको खड़ा करना है। यह उस ऑर्गेनाइजेशन का प्लान था। कई वर्षों पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ। हजारों की संख्या में हमारी बहन बेटियों को कन्वर्ट किया गया। सरकार को पता चला, पाबंदी लगाया गया उस ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन जैसा उस ऑर्गेनाइजेशन पे पाबंदी लगाया, PFI नाम से उन्होंने फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का कन्वर्ट किया। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आतंकवादी संगठन, उन्होंने भी लव जिहाद के ऊपर पूरा का पूरा काम किया। हर क्षेत्र में, हर राज्य में अपने अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करके हिंदू बहन बेटियों को उन्होंने टारगेट किया। आज हमारे महाराष्ट्र से श्रद्धा वालकर, जिसको दिल्ली में ले जाकर 35 टुकड़े किया गया, फ्रिज में बंद कर कई दिनों तक रखे, उसके टुकड़ों को वितरित करने के लिए 18 दिन लगे। फिर रूपाली हो, उर्वशी हो, आज सिर्फ ये 3 लड़कियां नहीं, 3000 से अधिक लड़कियां इनकी शिकार बन चुकी है सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में। मैं हमारी माताओं को ये कहना चाहूंगा कि आपको एक शक्ति का रूप लेने की आवश्यकता है। झांसी की रानी बनो, जीजा माता बनो, अहिल्याबाई होलकर बनो, उनका इतिहास पढ़ो,
कि उन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए कितना संघर्ष किया है। तकरीबन हम लोग देखते हैं हमारी बहन बेटी और जो हमारी माँ होती है ना, जैसे मैं सवेरे कुछ लोगों से मिला, लव जिहाद के बारे में उनको मैं एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने ठीक है, हाँ ये है क्या ऑर्गेनाइजेशन हमें पता नहीं है, इस प्रकार से बोला गया। मेरी बहनों, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, यूट्यूब हो या गूगल हो, अगर आप सर्च करोगे तो कितनी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर उनका शिकार किया गया आपको पता चलेगा। साथ ही साथ मेरी मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूंगा, आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है, लड़ने की कला आपको भी सीखनी है, क्योंकि आने वाला जो समय है केवल 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 युद्ध का समय है। अगर आप सेल्फ डिफेंस सीखेंगे, कोई भी लांडा आपके नजदीक आएगा तो उसकी गर्दन आप मरोड़ सकोगे। जो भी हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठाएगा उसकी गर्दन आप मरोड़ सकोगे। आज ऐसे कई मुल्ले हैं जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए पैसा कलेक्ट करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, विदेशों से, इस्लामिक कंट्रियों से पैसा मंगाते हैं। पता है वो पैसा क्या करते हैं? जो मुस्लिम्स युवक रहते हैं उनको वो लोग फाइनेंशियली, फिजिकली, बाइक, अच्छा सा फोन दे देते हैं और उनको एक टारगेट दिया जाता है कि अगर तुम ब्राह्मण की लड़की को फंसाओगे तो तुम्हें गिफ्ट में 5 लाख रुपए दिया जाएगा, अगर तुम राजपूत लड़की को फंसाओगे तो तुम्हें गिफ्ट में 4 लाख रुपए दिया जाएगा, ओबीसी, एससी, एसटी की लड़की को फंसाओगे तो तुम्हें 3 लाख रुपए दिया जाएगा, जैन समाज की लड़की 3 लाख रुपए, गुजराती समाज की लड़की 6 लाख रुपए, सिख लड़की 7 लाख रुपए, मराठी हमारे महाराष्ट्र लड़की को फंसाने के उनको 6 लाख रुपए दिया जाता है, हमारी कन्नड़ा समाज की लड़की को फंसाने के लिए भी उनको 6 लाख रुपए दिया जाता है। ये पैसा कहां से आता है मैं पूछना चाहता हूं। ये मैं नहीं कहता हूं, लव जिहाद के नाम पर जिन जिन लड़कियों को फंसाया गया था उन लड़कों के इंट्रोगेशन में उन्होंने कबूल किया कि हाँ हमें पैसा दिया जाता है हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, हमारे को तैयार किया जाता है, हमारी मीटिंग ली जाती है, हमें दूसरे राज्य में लड़की को किस प्रकार से फंसाए, तिलक लगाकर, हिंदू नाम लगाकर कैसे हिंदू लड़की को फंसाए, जो पैसे वाली लड़की है, जो बिजनेसमैन की जो हिंदू लड़की है उसको कैसे फंसाए, हमें ट्रेनिंग दी जाती है। ये उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए लव जिहाद पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। अगर लव जिहाद पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रतिबंध नहीं लगाएगी तो हमें पता है इन लव जिहादियों का क्या करना है। अरे अब्दुल हो या आफ्ताब हो, इन सब ने पढ़ी है एक ही किताब। अब्दुल हो या आफ्ताब हो, इन सब ने पढ़ी है एक ही किताब, और वो किताब में मेरे हिंदुओं को मारने की बात लिखी हुई है, देश को लूटने की बात लिखी हुई है, जिहाद करने की बात लिखी हुई है, हिंदू नारियों से बलात्कार करो, उनको लूटो, जब तक वो हमारे धर्म में नहीं आती तब तक उस पर अत्याचार करो, ये उसमें लिखा हुआ है। इसलिए ये लोग वो पढ़ते हैं और उस पर ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं। आज मैं सभी मेरे भाई बंधुओं को और एक विषय पर ध्यान लाना चाहूंगा कि आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं और ऑनलाइन खाना भी खाते हैं। आज हमें पार्टी करना है, अरे मार दे, जोमैटो या स्विगी आ जाएगा घर पे डिलीवरी देने के लिए, मंगा लेंगे हम लोग खाना। लेकिन एक सर्वे में यह भी आया है कि इन कार्यों में जोमैटो हो या स्विगी हो, इसमें काम करने वाले 80% लांडे हैं। हमारी लड़कियों का फोन नंबर मिल जाता है, पता मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है,
वहां से वो लोग ट्रैप करना प्रारंभ करते हैं। अरे कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं, उन्होंने किडनैप तक किया है हमारी बहन बेटियों का। साथ ही साथ आजकल ओला हो या उबर हो या रैपिडो हो, इसके माध्यम से भी लव जिहाद का काम प्रारंभ है। आजकल हमारी बहनें ऑनलाइन रैपिडो बुक करती हो, उसके पीछे बैठ के जाती है, ये नहीं देखती है कि ये तिलकधारी है या गौ मांस खाने वाला गद्दार है। ये हमारी बहन बेटी नहीं देखती है, इसलिए शिकार बन जाती है हमारी बहन बेटी। थोड़े ही दिन पहले बेंगलुरु में एक लड़की अपने मित्र से मिलकर एक बर्थडे पार्टी से बाहर निकलती है तो रैपिडो बुक करती है। वो रैपिडो वाला आता है, लड़की को बिठाकर घर ले जाने के बजाय कहीं और ले जाकर उसके दोस्त को बुलाकर उस हिंदू लड़की का बलात्कार कर देता है। थोड़े ही दिन की बात है। बलात्कार करने वाला कोई तिलकधारी नहीं था, ये वही गद्दार था जो हिंदुओं के खिलाफ खड़े होते हैं, ये वही लांडा था। हम कब तक इस चीज पे संघर्ष करेंगे, आप बताइए। आज कई वक्ताएं आते हैं, हिंदुत्व के प्रति बात करते हैं, लोग जिहाद के प्रति बात करते हैं, कन्वर्शन के प्रति बात करते हैं। क्या ये मेरे अकेले का कर्तव्य है? क्या मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या मैं अकेला हिंदू हूं? क्या मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, हाथ जोड़कर निवेदन है, संडे में 1 घंटा, हफ्ते में 1 घंटा हो या 2 घंटे या 3 घंटे, यथाशक्ति आपकी इच्छा, लेकिन हिंदुत्व का प्रचार करो। जिस अपराध का मतलब क्या होता है, जैसे ये लोग बकरे को काटते हैं कोई दुआ पढ़ के, वो हो जाता है हलाल। क्या आपने कभी सुना है तेल जो हलाल है कि मेरा हिंदू मंदिर का घंटा मारने वाला हिंदू ना बने, लांडों को ठोकने वाला हिंदू बने, लव जिहादियों को ठोकने वाला हिंदू बने, धर्मांतरण करने वाले को ठोकने वाला हिंदू बने। अरे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए बाली उम्र में कसाई का हाथ काटा था, कसाई की गर्दन काटने वाला हिंदू बने। ये बाला साहब ठाकरे जी का सपना था और उनके बोल थे। आज महाराष्ट्र की पवित्र धरती, हिंदुओं की धरती, सचमुच में इसको फिर से एक बार हिंदुओं की अगर धरती बनाना है तो तैयार हो जाओ मेरे हिंदू, कमर कस लो। ये चिंगारी महाराष्ट्र से उठनी चाहिए, पूरे भारत देश में एक ज्वालामुखी बननी चाहिए। जब तक धर्मांतरण पर, गौ हत्या पर, लव जिहाद पर कानून नहीं बनता है, हमें खामोश बैठना नहीं है। आज ये जन आक्रोश सभा, ये जन आक्रोश रैली महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई, राजस्थान में प्रारंभ हुई, ऐसे कई राज्यों में प्रारंभ हुई। सब आपको देखकर, महाराष्ट्र की संख्या को देखकर, महाराष्ट्र की नारी को देखकर, महाराष्ट्र के नौजवानों को देखकर आज हर राज्य में जन आक्रोश रैली प्रारंभ हो रही है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के नौजवानों का नहीं, अब हर वो भारतीय और हर वो हिंदू का बस एक ही एक डिमांड होना चाहिए कि कानून बने, नहीं तो हमें आता है कानून बनाना। या आप ठोके या हमें भी ठोकना आता है। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। इतनी बड़ी संख्या में मेरे भाई बहन